गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू चैनल। टुडेज लेसन 4.3 ऑफ एनसीईआरटी। आइए अब हम लोग देखते हैं 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दिया हुआ रहेगा और उससे वैल्यू निकालना है, और जो कि उससे स्क्वायर करने पे, ठीक है, स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने पे क्या निकालना है, एक्स का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। जैसे देखिए हम लोग का कुछ रूट्स में भी रहता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इक्वेशन दिया हुआ है, यह कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे मालूम चलेगा, जिसका पावर 2 हो। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो 2 है ना, इस कोफिशिएंट यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यानी a का जो वैल्यू है इसे a को हटाना है। ठीक है, a को हटाना है यानी यहाँ पे 2 को हटाना है। 2 को हटाने का मतलब यहाँ पे 2 को कैसे हटाएंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ax स्क्वायर है और इसमें a से डिवाइड करेंगे तो a से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 2 को हटाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से ये क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये x स्क्वायर हुआ, ये bx हुआ और ये c हुआ, यानी a का वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, b का वैल्यू 7/2 है और c का वैल्यू 3/2 है। b में b को हम लोग यानी जो 7/2 है उसको हम लोग को क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7/2 यानी ये आपका क्या है, b है, ये आपका क्या है, b है। ठीक है, b इंटू एक्स, तो b है, b का वैल्यू क्या है, 7/2 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 में। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। देखिए अब हम यहाँ से कैसे करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ओके, माइनस, ठीक है, एक बार क्या करना है, प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। प्लस उसके बाद क्या करना है, जब यहाँ पे देखिए ये तो सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले हैं कि ये 7/2 को 1/2 से पहले मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर भी क्या करना है, एक बार एडिंग और एक बार सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 7/2 इंटू 1/2, ठीक है, का होल स्क्वायर, है ना, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 7/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ये तो दोनों जेव के उतर गया है। उसके बाद क्या है, प्लस 3/2 हम लोग को रखना है, लेकिन उस पहले क्या करना है कि 7/2 और 1/2 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 7/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 7/4 होगा और 7/4 का स्क्वायर है करना है। ठीक है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं प्लस, तो 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर 7/4 का स्क्वायर होगा। अगर समझिए ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या होगा, 0। तो हम लोग को इस तरह का इसमें वैल्यू रखना है, इस तरह का पुट करना है वैल्यू कि दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस में है और माइनस में स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, कैंसिल करने के लिए नहीं। उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा, प्लस 3/2 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर
माइनस 7/2x प्लस अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और बाई 4 का स्क्वायर 16 ओके माइनस 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसे जो 49/16 है हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या 7/4 ही रख सकते हैं है ना, हम इसे नहीं चेंज करेंगे। चलिए हम एक के क्या किए चेंज कर दिए, स्क्वायर निकाल दिए और एक का स्क्वायर नहीं निकाले। अब ये देखिए ये आपका ये आप यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा ये ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab ठीक है, हो सकता है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू क्या होगा 7/4 ठीक है। 2ab ए आपका क्या है x, b आपका क्या है 7/4 है ना, तो 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 7/4 का स्क्वायर ओके माइनस 49/16 और प्लस 3/2 इक्वल टू। हम लोग आगे देखते हैं जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है ठीक है, जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो ये आपका क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है x है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x है माइनस अब यहाँ पे a का वैल्यू x है और b का वैल्यू क्या है 7/4 है, तो 7/4 का होल स्क्वायर है ना। और उसके बाद यहाँ पे इक्वल है ठीक है, इक्वल रखें। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम इधर ले जाना चाहते हैं RHS में, तो RHS में अगर ले जाना चाहते हैं तो 49/16 माइनस में है तो इधर आके क्या होगा 49/16 प्लस में होगा, और 3/2 माइनस में प्लस में है तो माइनस में 3/2 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 16 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम, तो 49 माइनस क्या हो जाएगा 24 है ना, 2 8 जा 16 8 3 जा 24। और यहाँ से देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 24 25/16 ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर भी हमको लेना है स्क्वायर या फिर रूट रखेंगे। अगर ऐसे भी बन सकता है चाहे तो दोनों तरफ आप स्क्वायर लीजिए या फिर इधर LHS में स्क्वायर है तो इधर ले आकर रूट में कीजिए। हम यही आसान रहेगा कि LHS में जो है स्क्वायर उसे हम ले जाकर इधर क्या करेंगे रूट में करेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल टू ये रूट में आ गया 25/16। जब यहाँ पे 25/16 आ गया तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 25 को अगर अलग अलग रूट में करेंगे तो ये 25 के रूट में आ जाएगा और अलग करेंगे तो ये 16 रूट में आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो देखिए x माइनस 7/4 इक्वल टू 25 अगर रूट में है तो ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है क्या 25 होता है ना। जब 5 का स्क्वायर 25 होता है यहाँ से स्क्वायर हटा के अगर हम इधर ले जाना चाहते हैं तो ये रूट में आ जाएगा है ना। अगर ये रूट में आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 5 होगा ठीक है, तो यानी इसका रूट क्या वैल्यू हो जाएगा 5 और इसका क्या हो जाएगा 4 ठीक है। अब यहां से अब हम लोग देखते हैं तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 है, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 7/4 को हम राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, यानी यहाँ पे 5/4 प्लस 7/4 होगा और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 5 और प्लस 7 हो जाएगा यानी 12/4 होगा और 4 से 3 कटेगा यानी x का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा हम लोगों को 3 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंप्लीटिंग स्क्वायर किए हैं ठीक है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के पहले क्या किए कि 1/2 यानी 1 का आधा हाफ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसमें और उसके बाद हम लोग स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर भी करते हैं तो एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए और दोनों का वैल्यू देखिए अगर मान लीजिए कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो ये आपका वैल्यू क्या देगा, ये आपका वैल्यू दोनों कटकर 1 ही देगा है ना, ये दोनों वैल्यू कट जाएगा। तो ये दोनों जब वैल्यू कट जाएगा तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, जैसे a स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू समझिए 0 है
ठीक है, जीरो है तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें लाते हैं उस तरह का इक्वेशन में सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद कि आसानी से क्या हो जाए, x का वैल्यू मालूम चल जाए। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आया और एक x का वैल्यू क्या आ सकता है, आप लोग सोचिए, जब यहाँ पे 25 रूट में है और 16 है तो यहाँ पे -5 का भी स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, -4 का भी स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में होता है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे जानेंगे कि प्लस ही है। ठीक है, प्लस का तो हम लोग सॉल्व कर दिए है ना, लेकिन कैसे हम लोग समझेंगे कि प्लस का ही, इसमें माइनस का भी हो सकता है। तो अगर माइनस का हो सकता है तो यहाँ पे कैसे निकलेगा x का वैल्यू, चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं, x - 7/4 इक्वल टू, यहाँ पे आपका -5/4 है, अभी प्लस में 5/4 है, माइनस में रख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस में अगर 5/4 रखेंगे, माइनस में 5/4 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/4 और प्लस 7/4, यानी आपका एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पे -5 और प्लस 7 यानी हो जाएगा कितना, 2/4 यानी कैंसिल होकर क्या होगा 1/2। तो एक x का वैल्यू क्या आया, 1/2 आया, एक x का वैल्यू क्या आया, 1/2 आया। यानी अगर हम लोग माइनस रख रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, अगर प्लस यहाँ पे रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, और प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे दोनों हो सकता है। जब अगर रूट में रहे तो यहाँ पे या फिर स्क्वायर में रहे तो दोनों हो सकता है, आप लोग दोनों लेकर चलिएगा, प्लस में भी ठीक है और माइनस में भी ठीक है। ठीक है, लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड, 2x² प्लस x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले कोफिशिएंट में क्या है, x² के साथ 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड 2, अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2x² होगा प्लस x/2 होगा -4/2 होगा इक्वल टू 0/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² बचेगा प्लस 1/2x होगा और -2/4 यानी क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 2 होगा इक्वल टू 0/2 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए x² है प्लस 1/2x है, यहाँ पे क्या बताए थे कि अगर ax² है प्लस bx है प्लस c है, तो b को सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b का वैल्यू क्या है 1/2 है, और 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/4 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई b4 1/2 b4 1/2 multiply b4 1/2 and complete square add and subtract। स्क्वायर भी करेंगे, पहले 1/2 से b को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद स्क्वायर करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां से देखिए तो x² प्लस 1/2x है। ठीक है, 1/2x है, उसके बाद क्या करना है कि 1/2 को b से मल्टीप्लाई करना है, यानी b का वैल्यू 1/2 है और यहाँ पे 1/2 b का वैल्यू 1/2 है और उसे 1/2 से करना है मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा प्लस 1/4 होगा। उसके बाद यहाँ तो मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद एंड कंप्लीट स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कह रहा है। पहले अब इसको हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं और उसी को हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, a² माइनस a²। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और स्क्वायर कर रहे हैं। चलिए, और उसके बाद क्या है -2 इक्वल टू 0। देखिए, उसके बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4, यानी 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू क्या 1/4, 2ab। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी 1/2x ही रहेगा, है ना। तो प्लस 1/4 है ना, 1/4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए
एक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 1/4 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। x प्लस 1/4 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/16 होगा। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/16 इधर आके प्लस में हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस 1/4 इधर रहने देंगे, स्क्वायर को हम लोग इधर लाकर क्या करेंगे, रूट में ला देंगे। तो जब रूट में ला देंगे तो यहाँ पे तो 16 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 16 2 जा 32 यानी 33 हो जाएगा और ये रूट चढ़ जाएगा। क्यों रूट चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर से हम लोग रूट ला दिए। अब यहाँ से देखिए जब ये रूट में आ गया तो x प्लस 1/4 इक्वल टू हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रूट 33 को अलग कर दिए और रूट 16 को भी अलग करेंगे। ऊपर अगर ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर रूट के अंदर a/b भी है तो हम लोग यहाँ पे रूट a भी लिख सकते हैं और रूट b भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। तो रूट 33 भी लिख सकते हैं और रूट 16 को हम लोग 4 ला दिए, है ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33/4। अब यहाँ से ये x/4 जो है ये प्लस में है तो इधर आकर हम लोग माइनस में करते हैं 1/4, ठीक है। तो x का जो वैल्यू होगा, x का क्या वैल्यू होगा, 4 एलसीएम होगा तो रूट 33 माइनस 1, x का एक वैल्यू आया रूट 33 माइनस 1। अब यहाँ से जब हम प्लस लेके किए हैं, देखिए यहाँ पे प्लस लेके किए हैं, रूट के अंदर हम प्लस रखे हैं, अगर रूट के अंदर ये माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू, समझिए कि यहाँ पे माइनस है और जब माइनस है तो माइनस रूट 33 हो जाएगा बाई 4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस रूट 33 और माइनस 1 और बाई 4, है ना, माइनस रूट 33 बाई माइनस 1 बाई 4। अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस रखिए और उसके बाद ऐसे करके कॉमन रखिए, ठीक है, ब्रैकेट डालिए। तो x का वैल्यू देखिए एक ये आएगा, जब माइनस रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट रूट 33 प्लस 1/4 और एक प्लस रखें तो रूट 33 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन देखिए, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है रूट में है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद x का क्या करेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ से सबसे पहले 4 है, जब तो 4 है यहाँ पे कोफिशिएंट तो क्या करेंगे, 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बोथ साइड 4, ठीक है। और जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4x²/4 होगा प्लस 4 रूट 3x/4 होगा प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4 होगा, है ना। अब यहाँ से x² बचेगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, उसके बाद 4 से 4 कैंसिल होगा तो रूट 3x बचेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3/4 होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 3x आया है, ठीक है। जब यहाँ पे रूट 3x है और यहाँ पे क्या है, x² है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले रूट 3 को हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 3 को क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3/2 हो जाएगा। अब जब रूट 3/2 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम b इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए x² प्लस रूट 3/x प्लस, अब रूट 3 यहाँ पे b है तो b को रूट 3 और इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा, रूट 3/2 होगा, है ना। और रूट 3/2 का हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे प्लस में और एक बार क्या करेंगे, माइनस में स्क्वायर करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या था, लास्ट में 3/4 है इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉमन होना चाहिए और सिर्फ इसका साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए x² प्लस
यहाँ पे √3x है, √3x को हम लोग को क्या लेना है 2ab लाना है, ध्यान से समझिएगा। और ये आपका क्या है b है, और ये आपका क्या है a है। तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a को रखेंगे यानी इंटू x को रखेंगे, b को रखेंगे यानी √3/2 को रखेंगे, समझिएगा बात को। a² 2ab, उसके बाद प्लस b² यानी √3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं, जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है और प्लस 2ab है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर है। तो a का जगह पे वैल्यू क्या है x है, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है और उसके बाद क्या है माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 3/2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 और प्लस 3/4 ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो सकता है कैंसिल होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0। जब यहाँ पे दोनों कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा कि x इक्वल टू, अब √3/2 है, अब समझिए बात को, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर आकर इधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, यानी रूट अंडर 0, तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये आपका प्लस में है LHS में, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू क्या आया, एक x का वैल्यू आया -√3/2। उसके बाद एक और x का वैल्यू लाना है, तो एक और x का वैल्यू हम लोग क्या ला सकते हैं, ये तो आकर राइट साइड में, तो ये तो यही वैल्यू होगा, है ना, सेम यानी x का वैल्यू हो जाएगा -√3/2। अब यहाँ पे ये कहिएगा कि आप यहाँ पे दोनों एक ही कैसे होगा। अब देखिए दोनों एक ही इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे रूट अंडर क्या हुआ है 0, अब रूट अंडर 0 का वैल्यू 0। अब यहाँ के जो वैल्यू आएगा ये इधर आकर ये तो आपका सेम प्लस है तो माइनस होगा, सिंपल है ना। ये रूट के अंदर थोड़े है कि रूट के अंदर यहाँ पे माइनस है भी रख सकते हैं प्लस भी रख सकते हैं, रूट तो हम लोग सेम के सेम रखे हुए हैं ना, √3 है तो √3 है तो √3। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू -√3/2 -√3। देखिए 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो a का वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं, ये आप लोग समझिएगा बात को। डिवाइड बोथ साइड 2, तो 2x² में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x² बचेगा, है ना, और x में 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 बचेगा, ठीक है। और प्लस 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहां से x² है प्लस x/2 है, यानी x/2 कहने का मतलब कि 1/2 इंटू x है, प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अगर 1/2 है तो 1/2 को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1/2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा कि 1 यानी 1 का आधा, तो 1 का आधा कितना होता है 1/2, 1 का आधा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद एक बार प्लस करते हैं स्क्वायर और एक बार माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस इसलिए करते हैं कि वेरिएबल यानी दोनों का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, सेम आ जाए, यानी उसका वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। यानी देखिए अब यहाँ पे x² प्लस 1/2 इंटू x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2 को क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो 1/2 को 1/2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होगा, और 1/4 को एक बार स्क्वायर करके प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस करके उसके बाद स्क्वायर करेंगे, है ना। अब यहाँ पे जब 1/4 को एक बार प्लस किए और एक बार माइनस किए, फिर +2 हुआ इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x² है और प्लस 1/2x है प्लस 1/4 है, तो x² तो ठीक है, x² है और यानी a² है, और यहाँ पे क्या है ये b²। यहां से देखिएगा ये शुरू से 3 देखिएगा, ठीक है ना। तो a² है और यहाँ पे क्या है b² है, और यहाँ पे क्या हो सकता है 2ab हो सकता है। तो a² यानी x² प्लस b² यानी 1/4, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 1/4
ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हुआ, ये आपका 1/2x हुआ, 1/2x हुआ, और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 = 0। ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा बात को कि जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और प्लस 2ab है और प्लस b स्क्वायर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 1/4 का क्या है, होल स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 से 2 का 4 कटेगा तो 2 होगा, यानी 1/2x होगा। ठीक है। अब यहां से इक्वल टू, अब ये 1/4 जो है इसका स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में आएगा, तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस था तो इधर आकर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये +2 था तो इधर आकर -2 हो जाएगा, है ना। अब यहां से देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 और -2 कुछ नहीं है तो 1। अब यहां से ध्यान से देखिएगा कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 1/16 माइनस 2/1, यानी एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 × 16 × 32। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस 32 प्लस 1 यानी -31/16। ओके। तो x प्लस 1/4 ये जो है आपका होल स्क्वायर है, तो इधर आकर क्या होगा, रूट में होगा, यानी √अंडर -31/16। ठीक है। अब यहां से देखिए x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे यानी x इक्वल टू -√31 अब बाई अगर √16 को करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, है ना। और ये 1/4 प्लस में है तो इधर आके माइनस में 1/4 होगा। ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 4, अगर एलसीएम लेंगे तो -√31 और यहाँ पे -4 एलसीएम होगा तो 1, तो x का एक वैल्यू क्या आ जाएगा, -√31 और -1। इससे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू -√31 और प्लस 1 ब्रैकेट में दे देंगे और 4। तो ये x का वैल्यू आया। और एक x का वैल्यू क्या आ सकता है, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो, है ना, जब यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस माइनस फिर क्या हो सकता है, माइनस से हो सकता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा -√31 और प्लस 1/4। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो है x का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है। जब दोनों निगेटिव में आ रहा है तो रूट का जो वैल्यू है x का वो एग्जिट नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट एग्जिट, है ना, ये एग्जिट नहीं कर रहा है। ठीक है। एग्जिट कब करता है, जब x का वैल्यू कोई प्लस में आ जाता है। ठीक है। एक प्लस में आए और एक निगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आए तो कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों निगेटिव आ जाए तो यहाँ पे एग्जिट वैल्यू नहीं कर रहा है, यानी कंप्लीटिंग अगर स्क्वायर कर रहे हैं ये इक्वेशन का, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पे एग्जिट यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका 4 लास्ट था फर्स्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन 1 अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वेश्चन 1 पढ़े हैं हम लोग, है ना, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किए थे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में कौन एग्जिट हो रहा है और कौन एग्जिट नहीं हो रहा है तो वो देखे थे। तो इसमें 4 देखे थे कि एग्जिट नहीं हो रहा था। ठीक है। और 3 जो है एग्जिट हो रहा था। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन में इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के अनुसार यहाँ पे सॉल्व करना है और x का 2 वैल्यू मालूम करना है। जैसे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac और बाई 2a, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है। ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे, है ना, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे और c का वैल्यू निकालेंगे और तीनों इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब ये तीनों पुट करेंगे तो ये x का वैल्यू मालूम चलेगा, है ना। जब ये x का वैल्यू मालूम चलेगा तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस है फार्मूला के अनुसार। तो जब प्लस और माइनस है तो 2 वैल्यू मालूम चलेगा, एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 2x² -7x + 3 = 0। अब यहां से सबसे पहले a का वैल्यू क्या है, 2 है ना, जो x² देखिए इसका ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं कि ax² -bx और प्लस c। अब यहां से a का वैल्यू जो है आपका 2 है, b का वैल्यू क्या है, -7 है, और c का वैल्यू क्या है, +3 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम यूजिंग फार्मूला लगाएंगे
यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या किए, पुट किए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी माइनस पहले से था और माइनस बी यानी 7 हो जाएगा, है ना। माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा तो 7 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 7, माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24। ठीक है, 6 इंटू 4 24 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 होगा। उसके बाद देखिए x इक्वल टू अब 7 है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 49 में से 24 घटेगा, जब 24 घटेगा तो 25 होगा और बाई 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25/4। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू 7 प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 25, अगर रूट में है तो ये 5 होगा, 5/4 हो जाएगा। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4 आया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4 है। ठीक है, तो 7 प्लस 5/4, एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा x इक्वल टू अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं, तो 7 माइनस 5/4। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो दोनों कर सकते हैं ना, प्लस और माइनस। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा में, ये सिर्फ 5/4 नहीं है, पूरा टोटल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x इक्वल टू 7 प्लस 5 यानी 12/4, कॉमा x इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी 2/4। ठीक है, तो x इक्वल टू होगा 4/12 यानी 3 हो जाएगा, x का वैल्यू एक आएगा 3 और यहाँ से 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो एक x का वैल्यू 3 आएगा और एक x का वैल्यू 1/2 आएगा। कब आएगा, जब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का फॉर्मूला से अगर हम लोग यूज करेंगे तो इस तरह से में भी इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तो a का वैल्यू क्या है 2 है, b का वैल्यू क्या है 1 है और c का वैल्यू क्या है -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजिंग फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग फॉर्मूला क्वाड्रेटिक। जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए सी, 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू -4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 16 यानी 32 -32 और पहले से यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस 32 बाई 2 इंटू ए 4। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 32 और 1 33 हो जाएगा, अंडर रूट 33 अब बाई 4। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक बार प्लस और माइनस करेंगे, तो x इक्वल टू पहले हम लोग प्लस रख रहे हैं तो -1 प्लस अंडर रूट 33/4, तो ये x का वैल्यू आएगा, है ना, जब प्लस रखते हैं तो। और x इक्वल टू -1 माइनस रख रहे हैं, ठीक है, -1 माइनस रख रहे हैं तो रूट 33/4, तो ये x का वैल्यू इस तरह से आएगा। तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू मालूम चला, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में जैसे a का वैल्यू क्या होगा 4, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√3, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके x इक्वल टू -b है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू क्या है 4√3, तो -4√3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और √3 यानी 4√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 4√3 यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, है ना, तो 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48, तो 48 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी पहले देखिए 4 इंटू 3 12 इंटू 4
12 इंटू 4 48 और माइनस 48, ठीक है, बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 4 यानी 8। उसके बाद x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 48 और माइनस 48 रूट के अंदर है तो क्या होगा 0, ठीक है, और 0 का रूट 0 ही होगा तो हम लोग यहाँ पे 0 रख सकते हैं इक्वल और डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ से हम लोग करेंगे x इक्वल टू -4√3। अब यहाँ पे अगर प्लस रखेंगे, प्लस या माइनस फिर रखेंगे तो 0 का वैल्यू 0 ही होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का वैल्यू नहीं है तो -4√3/8 होगा, है ना। x का वैल्यू हम लोग को क्या मालूम चलेगा -4√3/8 और 4 से 8 कटेगा तो क्या होगा 2। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू -3√3/2 होगा, है ना। x का यही वैल्यू आएगा -√3/2 और x का यही वैल्यू आएगा -√3/2। दोनों वैल्यू जो है x का सेम ही वैल्यू आएगा। क्यों सेम वैल्यू आएगा? क्योंकि प्लस माइनस का जो वैल्यू है वो 0 है और 0 नॉट यहाँ पे डिफाइंड है, तो -4√3/8। अब यहाँ से 4 से 8 कटेगा तो 2 होगा यानी -3/2। तो -√3/2 और -√3/x का दोनों वैल्यू का क्या आएगा -√3/2 और -√3/2। इसी क्वेश्चन में भी इसी तरह से करेंगे तो a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक और फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो रहा है -b और यहाँ पे b का वैल्यू 1 है तो -1, ठीक है, प्लस माइनस √b², तो b² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4, तो 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 4 32, तो -32 और बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 4। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस -32 और +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -31, है ना, बाई 4 होगा, ठीक है। यहाँ से x का जो दो वैल्यू निकलेगा वो दोनों क्या निकलेगा निगेटिव में, जैसे ये निगेटिव में निकला हुआ है ना, तो ये x का जो वैल्यू आया है ये निगेटिव में आया है, ठीक है। और निगेटिव में क्या होता है कि रियल रूट नहीं निकलता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ ए नंबर cannot be negative there is real number, there is not a real number। देखिए ये जो आपका है रूट के अंदर, ये रूट के अंदर रियल नंबर भी नहीं हो सकता है और ये स्क्वायर करने पे भी ये इसका वैल्यू नहीं निकल सकता है, ठीक है। ये इसका स्क्वायर करने पे भी यही वैल्यू निकलेगा यानी निगेटिव में। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x - 1/x इक्वल टू 3, जो कि x नॉट इक्वल टू 0। क्या कह रहा है x - 1/x इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x जो 0 नहीं है ना, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए अगर इक्वेशन बनाना चाहेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन x² - 3x, है ना, x² - 3x - 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या होगा -3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ से अब हम a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मालूम चल गया है। पिछले जो क्वेश्चन में देखे थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि x का जो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2, एक फॉर्मूला देखे थे जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। उस पर अगर हम लोग यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो a का वैल्यू 1 है यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा b का वैल्यू b का वैल्यू यहाँ पे -3 है पहले से तो 3 होगा, ठीक है, प्लस माइनस √b² यानी -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, -4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे क्या है 4, 1 इंटू -1 इंटू -1 तो -1 और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा -4 तो क्या होगा 4, ठीक है, बाई 2a, a का वैल्यू 1 यानी 2 इंटू 8 तो 2। अब यहाँ से देखेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस
अंडर रूट माइनस यहाँ पे माइनस सॉरी यहाँ पे -4 और 1, तो 4 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 √13/2 है ना। तो x का देखिए x का वैल्यू क्या आया, एक 3 + -√13/2, तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू मालूम चले। सेकेंड इक्वेशन में भी उसी तरह से कर रहा था कि अगर x जो है -4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी रियल रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x + 4 है, 1/x + 4 है, -1/x - 7 है और इक्वल टू 11/30 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो x + 4 और x - 7, ठीक है। अगर x + 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 7 होगा, है ना, माइनस x - 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 4 होगा, इक्वल टू 11/30। उसके बाद देखेंगे कि x - 7 माइनस x - 4 अब बाई x + 4 इंटू x - 7 इक्वल टू 11/30, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस में है और x माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी -7 और -4 क्या हो जाएगा, -11/x + 4 और x - 7 इक्वल टू 11/30। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम वेरिएबल है, सेम कोफिशिएंट है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 11 कैंसिल हो गया, साइन यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये साइन किधर चला जाएगा, राइट साइड में, यानी हो जाएगा यहाँ पे x + 4 और x - 7 इक्वल टू -30, ठीक है। अब यहाँ से x से x - 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, x से x - 7 में मल्टीप्लाई +4 x - 7 और इक्वल टू -30, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - 7x + 4x + 4x - 28 इक्वल टू -30, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x² - 7x और +4x हो जाएगा क्या, -3x और -28 और माइनस यहाँ पर है +30, तो -28 और +30 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 इक्वल टू 0, x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट जो है इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 1 2, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और प्लस करने पर क्या आना, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। जब 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे x² -2 और -1 को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -3 होगा, तो -2x - x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो x - 2 होगा, है ना, माइनस यहाँ पे कॉमन होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0 होगा। तो एक जो आया x माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो वैल्यू क्या है, 1 है, तो x - 1 और x - 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 आएगा 1 और एक क्या आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, एक x का वैल्यू 1 आएगा और एक x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपका क्वेश्चन थर्ड का सेकंड था, जिसमें सॉल्यूशन करना था, रियल रूट निकालना था, और जो कि -4 और 7, x नॉट इक्वल टू -4 और 7 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ से अब क्या किए, सॉल्व किए तो यहाँ पे माइनस राइट साइड था तो उससे हमें लेफ्ट साइड लेके चला गए, क्योंकि 11 ये दोनों सेम साइड अपोजिट साइड है तो ये कैंसिल हो गया। प्लस में यहाँ पे माइनस से क्या किए, इधर लेके चलाएं, जब -30 हो गया तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व किए, x का वैल्यू क्या आया, 1 और x का वैल्यू 2 आया। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years एगो, ठीक है। अगर रहमान का एज जो है, अगर हम x लिए हैं, ठीक है, रहमान का एज x है, तो 3 years एगो कितना होगा, x - 3 होगा, ठीक है। एक एज जो है वो x - 3 होगा, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और अभी के हिसाब से जब अभी अगर x है तो 5 years नाउ यानी x + 5 होगा, ठीक है, और इक्वल टू यानी इज 1/3। अब यही जो है इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल यानी कह रहा है कि रहमान का जो एज है अभी का एज या फिर 3 साल पहले का एज और 5 साल बाद का एज, दोनों का एज को रेसिप्रोकल करने के बाद 1/3 का इक्वल करना है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज क्या होगा अभी के हिसाब से। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान
रहमान्स एक्स, ठीक है, 3 years hence 3 years ago x minus 3, okay, and 5 years hence x plus 5, ठीक है। मतलब ये दोनों का जो एज है वो अभी के एज के कितना का इक्वल है, 1/3 का इक्वल है। तो अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेसिप्रोकल कह रहा है रहमान का एज जो 3 साल पहले का या फिर 5 साल बाद का, ये दोनों का रेसिप्रोकल कहा जा रहा है। तो 1/x minus 3 होगा प्लस 1/x plus 5, ठीक है, जो बाद का एज है, x plus 5 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x minus 3 और x plus 5, देखिए x minus 3 यहां पे है तो x plus 5 नहीं है, और x plus 5 into 1 x plus 5, ओके, प्लस x plus 5 है, x minus 3 नहीं है, x minus 3 इक्वल टू 1/3। यहां से ध्यान दीजिएगा, x plus 5 प्लस x minus 3 बाई x इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/3। उसके बाद x प्लस 5, यहां पे x और x क्या होगा, 2x होगा, 2x और 5 और माइनस 3 यानी -2 प्लस 2, 2x प्लस 2, 5 माइनस 3 प्लस 2 बाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस 5x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे क्या होगा, इक्वल टू 1/3, तो 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू, अब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 2x माइनस 15 है ना। तो यहां से हो जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ओके। तो 6x है और यहाँ पे 2x है, अगर 2x ये प्लस में है तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। जब ये माइनस में होगा तो 6x माइनस 2x क्या होगा, 4x हो जाएगा, है ना, 4x। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे माइनस 15 है, माइनस 15 अगर इधर ले आएंगे तो ये प्लस 15 होगा, और प्लस 15 और प्लस 6 होगा प्लस 21, और यहाँ पे ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू 0, तो इसे जो है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जिसका पावर ज्यादा रहता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है। यहां से अब हम 4x स्क्वायर प्लस 21, अगर यहां से हम लोग करेंगे तो माइनस जिसका पावर ज्यादा होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर रखेंगे, माइनस कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 21 है। तो 1 इंटू 21 मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पे प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 4x आना चाहिए, ठीक है, माइनस 4x आना चाहिए। तो अब देखिए 21 को अगर 3 इंटू 7 कीजिए तो क्या होगा, 21 होगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। लेकिन अगर माइनस 7x प्लस 3x करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4x होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा x कॉमन होगा तो x माइनस 7 होगा प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3
और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक बार करेंगे और एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा 7 और एक x का वैल्यू क्या आएगा -3। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर x जो है रहमान का एज है तो x का निगेटिव में रहमान का है तो एज होता ही नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव के देखेंगे, अगर पॉजिटिव देखेंगे तो रहमान का जो एज है 7 ईयर्स है, प्रेजेंट एज क्या होगा 7 ईयर्स होगा। ठीक है, तो 7 यानी 3 साल पहले तो 7 माइनस 3 4 होगा, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स हेंस तो 7 5 12। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं द एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज जो होगा वो निगेटिव में नहीं होता है। सो देन रहमान एज बी 7 ईयर्स। ठीक है, रहमान का जो प्रेजेंट एज होगा वो 7 ईयर्स होगा, क्योंकि निगेटिव में जो आंसर आएगा वो आपका निगेटिव में एज नहीं होता है, तो पॉजिटिव में होगा तो 7। तो रहमान का जो प्रेजेंट एज निकालने के लिए कहा जा रहा था कि फाइंड द प्रेजेंट एज, तो वो यहाँ पे 7 ईयर्स होगा। देखेंगे इन ए क्लास टेस्ट एंड द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, एक मैथ्स का एग्जाम हुआ और एक इंग्लिश का एग्जाम हुआ, ये दोनों का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है, मैथ का एग्जाम और इंग्लिश का एग्जाम ये दोनों का मार्क्स जो आया वो कितना आया 30 आया। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स जो है वो ज्यादा लाया है, तो यानी m प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। और एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में जो है वो 3 मार्क्स क्या है कम है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा 3 मार्क्स माइनस होगा। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 220, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 210 है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि फाइंड द 2 सब्जेक्ट, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा, मैथ का टोटल कितना होगा और इंग्लिश का टोटल कितना होगा। मैथ कितना मार्क्स का हो रहा होगा और इंग्लिश टोटल कितना मार्क्स का हो रहा होगा, जो कि शेफाली का टोटल मिलाकर वो 30 आया है। ठीक है, हम लोग मैथ का मार्क्स को लेट द मार्क्स बी मैथ x। ठीक है, मैथ का जो मार्क्स है उसे हम x मान रहे हैं, तो इंग्लिश का मार्क्स क्या होगा, सो मार्क्स इंग्लिश बी इंग्लिश 30 माइनस x। देखिए x जो है वो मैथ का मार्क्स ले रहे हैं, तो और टोटल जो है वो 30 है। मैथ और इंग्लिश का मार्क्स जो आया है वो 30 आया शेफाली को, तो मैथ का अगर मार्क्स x ले रहे हैं तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, तो इंग्लिश का मार्क्स जब मैथ का मार्क्स मालूम हो गया कि x है तो 30 माइनस x करेंगे तो वो क्या होगा इंग्लिश का मार्क्स निकलेगा। ठीक है, तो जब इंग्लिश का मार्क्स 30 माइनस x है और मैथ का मार्क्स x है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन के अनुसार देखिए, जब क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि मैथ में 2 नंबर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो मैथ में 2 नंबर ज्यादा है, यानी कहने का मतलब x में जो है वो 2 नंबर क्या है ज्यादा है। एंड इंग्लिश का जो मार्क्स है उसमें 3 नंबर जो है वो कम है, तो इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पे 30 माइनस x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस x, तो ये आपका इंग्लिश का जो मार्क्स लिए लेट किए वो है, और इसमें 3 मार्क्स क्या है कम है, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 30 माइनस 3 कितना होगा 27 माइनस x इक्वल टू 210। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, x 27 माइनस x प्लस 2 27 माइनस x इक्वल टू 210। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 54 माइनस 2 इंटू x 2x इक्वल 210। ठीक है, 27x और माइनस 2x हो जाएगा 25x, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25x और प्लस 54 इक्वल टू 210। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे, सबसे पहले तो माइनस कॉमन नहीं लेंगे, सबसे पहले देखिए प्लस 25x 54 और 210,
210 अगर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो 210 में से 54 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 यहाँ से हो जाएगा 5 और ये होगा 1, ठीक है, 156। तो ये माइनस 156 होगा इक्वल टू 0। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग का ये इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 156 करेंगे। 1 इंटू 156 करेंगे तो क्या होगा, 156 होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 156 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 25x आना चाहिए। देखिए आगे हम लोग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे देखिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कि क्या क्या में मल्टीप्लाई करेंगे कि 156 आएगा, या फिर माइनस प्लस करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 25 को देखिए, तो 25 यानी 13 इंटू 2, 26, 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कीजिएगा तो 156 आ जाएगा। जब 13 इंटू 12 कीजिएगा 156 आएगा, और 13 माइनस 13x और माइनस 12x तो माइनस 25x हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 होगा, ठीक है, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 होगा इक्वल टू 0। x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। ध्यान से देखिएगा कि x का यहाँ पे 2 वैल्यू आया, यानी अगर मैथ्स का मार्क्स 12 होगा तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा। जब मैथ का मार्क्स 12 होगा तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, तो इसमें से 30 माइनस x करेंगे तो 12 होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मैथ्स मार्क्स बी 12 एंड इंग्लिश मार्क्स बी 30 माइनस 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। अगर मैथ्स का मार्क्स 12 है तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, अगर मैथ्स का मार्क्स जो है, हम यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स ले रहे हैं 13 एंड इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, तब इंग्लिश का मार्क्स क्या हो जाएगा, इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैथ्स का मार्क्स 12 होगा तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, 18 होगा। अगर मैथ्स का मार्क्स x इक्वल टू 13 यानी x का वैल्यू क्या है, मैथ्स का क्या होगा, मार्क्स 13 होगा, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, 17 होगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन कहा जा रहा था कि क्वेश्चन में यही था कि अगर मैथ्स का मार्क्स x है और टोटल मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स टोटल जो है 30 है, और x में यानी मैथ्स का मार्क्स में अगर 2 ज़्यादा है और इंग्लिश का मार्क्स 3 कम है, तो वो दोनों का प्रोडक्ट कितना कर रहा था, 210 कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, और x का जो दोनों वैल्यू आएगा, दोनों क्या आया है, पॉजिटिव में आया है। जब दोनों पॉजिटिव में आया है तो हम लोग कह सकते हैं कि x का मार्क्स अगर 12 है, यानी मैथ का अगर 12 मार्क्स है, तो इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी 18 होगा। उसी तरह से अगर x का वैल्यू 13 आ रहा है, यानी मैथ का अगर 13 रख रहे हैं, तो 30 माइनस 13 यानी इंग्लिश का कितना हो जाएगा, मार्क्स 17 हो जाएगा। 6 देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल जो है वो 60 मीटर है। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, है ना। ये भी कहा जा रहा है कि शॉर्टर साइड से ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड जो है, शॉर्टर साइड के अगर मान लीजिए कि हम x रख रहे हैं, समझिएगा बात को, शॉर्टर साइड को हम x रख रहे हैं, तो यहाँ पे 60 मीटर मोर कह रहा है क्या, डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 60 होगा। एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो भी क्या है, शॉर्टर साइड से 30 मोर है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 30 होगा। ठीक है, x प्लस 30। तो फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, ये फील्ड का साइड क्या होगा, ये फील्ड का साइड क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर
field be x, then longer side be x plus 30 and diagonal of rectangle field be x plus 60। सो हम लोग को क्या निकालना है, साइड निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस 30 क्या है, लॉन्गर साइड है, यानी इससे हम समझ सकते हैं कि ये बेस है। ठीक है, और इसे समझेंगे क्या, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से अगर तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस यहां से 900 होगा और प्लस 60x होगा, है ना, 60x होगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60x, हम 60x को पहले रख रहे हैं, प्लस 900। अब इधर क्या करेंगे, स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 इंटू 60 और इंटू एक्स, तो 120x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, तो ये इससे क्या होगा, ये कैंसिल होगा। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 60x है और इधर है क्या 120x है। जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा, तो 120 माइनस 60 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 60 होगा, तो माइनस 60x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 900 है और इधर है 3600 माइनस 900। ठीक है, 0 0 और 7 2 कितना होगा, 27 होगा, माइनस 2700। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे कि यहां से 2700 इंटू 1 2700 होगा, मल्टीप्लाई करने पे 2700 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 60x आना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पे 27 को तोड़िए, 2700 को लाना है, तो 30 इंटू 90 कीजिए, तो 9 3 जा 27, है ना, 0 0। ठीक है, तो यानी 27 आ रहा है, तो 90 अगर माइनस में रखेंगे तो माइनस 90x और प्लस 30x, तो क्या हो जाएगा, माइनस 60x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए ध्यान से, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 होगा, प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 30 एक आ रहा है और एक क्या आ रहा है, x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो x प्लस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आ रहा है माइनस 30, x का क्या वैल्यू आ रहा है माइनस 30 और x का क्या वैल्यू आ रहा है 90। एक x का वैल्यू 90 आ रहा है और एक x का वैल्यू माइनस 30 आ रहा है। तो रिक्टेंगुलर फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, है ना, निगेटिव में नहीं होगा। तो सो साइड कैन नॉट बी निगेटिव, देन शॉर्टर साइड बी x इक्वल टू 90। शॉर्टर साइड क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 90 होगा, यानी शॉर्टर साइड 90 हो जाएगा। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड ऑफ रिक्टेंगुलर फील्ड x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 यानी 120। ठीक है, लॉन्गर साइड 120 आ जाएगा। अब डायगोनल क्या आ सकता है, ठीक है, डायगोनल ऑफ rectangular
फील्ड x प्लस 60, ठीक है। तो x प्लस 60 यानी 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150। तो ध्यान दीजिएगा कि शॉर्टर साइड x इक्वल टू 90, यानी हम लोग का यही निकालना था, सिर्फ शॉर्टर साइड, है ना, क्योंकि साइड जो है वो कितना हो सकता है, तो 90 है। और एक रिटेंगुलर साइड जो है, रिटेंगुलर लॉन्गर साइड जो है वो 120 है, ठीक है। यानी 120 जो होगा ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस होगा, और ये आपका x का वैल्यू जो 90 है वो आपका परपेंडिकुलर हुआ, और ये आपका डायगोनल हुआ 150। क्वेश्चन 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, ठीक है। दो नंबर यानी दो स्क्वायर है, उसका डिफरेंस जो है वो कितना है, 180 है, ठीक है। अगर एक जो है लार्जर स्क्वायर साइड का जो ले रहे हैं, x ले रहे हैं, और ये y ले रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस y का वैल्यू क्या है, 180 है। और द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। स्मॉलर नंबर के अपेक्षा ये y का जो वैल्यू है वो 8 टाइम्स है, 8 गुने x हो जाएगा, यानी 8x हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। और फाइंड द टू नंबर्स, और ये जो स्क्वायर है यानी जो नंबर है वो नंबर का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखेंगे, लेट द larger and a smaller number be x and y, ठीक है। लार्जर नंबर को अगर x रख रहे हैं, स्मॉलर नंबर को y रख रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 180 है, ठीक है। कहा जा रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 180 है। और सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है कि जो कहा जा रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 180, और जो छोटा वाला है वो 8 टाइम्स क्या है, छोटा वाला के अपेक्षा बड़ा वाला जो है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 8 टाइम्स ज्यादा है। तो यानी y इक्वल टू क्या है, 8x है, 8 टाइम्स ज्यादा है, x का 8 गुना क्या है, ज्यादा है। ये दोनों का स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर कर रहा है, यानी x का स्क्वायर कर रहा है माइनस y का स्क्वायर कर रहा है, और ये दोनों का वैल्यू जो है 180 है, ठीक है। तो x स्क्वायर तो ज्यों के त्यों रहेगा, और y का वैल्यू क्या है, 8x है, ठीक है। क्या है, 8x है, तो y का वैल्यू 8x है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा क्या, ये दोनों का स्क्वायर डिफरेंस जो है 180 है। तो y का यहाँ पे वैल्यू जो है, y का स्क्वायर का वैल्यू है 8x है, तो यहाँ पे माइनस 8x इक्वल टू 180, तो माइनस 180 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम चल गया, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 180 कीजिए तो 180 होगा, ठीक है। अब 180 मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस करने पे क्या होना चाहिए, ये प्लस या माइनस करने पे क्या होना चाहिए, माइनस 8x आना चाहिए। तो अगर देखिए 180 है तो 18 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस 18x रखेंगे और प्लस 10x रखेंगे तो माइनस 8x भी आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 होगा, फिर प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 होगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक वैल्यू आ रहा है x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक माइनस 10 आ रहा है, x का वैल्यू माइनस 10, और x का वैल्यू x इक्वल टू 18। x का वैल्यू जो है एक पॉजिटिव में आ रहा है और एक निगेटिव में आ रहा है। तो स्मॉलर जो नंबर होगा वो निगेटिव में नहीं होकर वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। स्मॉलर जो नंबर होगा, देन स्मॉलर नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इक्वल टू 18। स्मॉलर नंबर जो है x का वैल्यू है 18 होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 18 होगा, सो उसके बाद क्या होगा कि हम लोग का y का वैल्यू जो है वो 8x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू, नाउ y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए नाउ y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू, y स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी 8 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 18 है,
8 इंटू 8 करेंगे तो 100 क्या होगा 44 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 144। तो y इक्वल टू रूट में अगर निकलेगा तो 12 निकलेगा, और 12 जो निकलेगा वो प्लस या फिर माइनस में निकलेगा। y का वैल्यू क्या आएगा, प्लस या माइनस 12 आएगा, है ना। और x का वैल्यू क्या आया 18 आया। तो जो लार्जर नंबर होगा, सॉरी जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा, x का यानी जो लार्जर नंबर होगा वो 18 होगा और स्मॉलर नंबर जो होगा वो 12 होगा। तो यहाँ पे तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव ना होकर क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर, यहाँ पे लार्जर नंबर, सॉरी यहाँ पे लार्जर नंबर कर लीजिएगा, यहाँ पे लार्जर नंबर होगा, क्योंकि लार्जर नंबर हम लोग x माने थे तो x का वैल्यू आया है जो 18 आया है, और स्मॉलर नंबर क्या होगा यहाँ पे 12 होगा, है ना। स्मॉलर नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव ना होकर ये पॉजिटिव होगा, तो x का वैल्यू होगा 12, x का क्या वैल्यू होगा 12 होगा। तो स्मॉलर नंबर 12 होगा और लार्जर नंबर क्या होगा, x का वैल्यू 18 होगा, ठीक है, निगेटिव ना होकर पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के अनुसार वो 360 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। एक ट्रेन है जो यहाँ से ए से लेके बी तक जा रहा है और ये तय जो कर रहा है वो 360 किलोमीटर तय कर रहा है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड में कर रहा है, वो अपना जो गति है वही गति से चल रहा है ना, गति को क्या कर रहा है कम या बेसी फिर नहीं कर रहा है। उसके बाद इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड जो है इसमें स्पीड में क्या लाया, स्पीड में बढ़ोतरी लाया, यानी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा वो चलने लगा। जब वो ज्यादा चलेगा तो टाइम क्या होगा, कम तो होगा, है ना। तो टाइम जो हो गया, टाइम 1 घंटा क्या हो गया, कम हो गया, ये 1 आवर्स टाइम कम हो गया और पहुंच गया, वो आसानी से पहुंच गया क्योंकि वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा चलने लगा, ठीक है। तो फॉर सेम जर्नी वही 360 किलोमीटर के ही हिसाब से, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे, यानी लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन ट्रेवल जो होगा वो 360 किलोमीटर तय कर रहा है ना, और वो कितना किलोमीटर कितना स्पीड से चल रहा है, x से चल रहा है, तो 360 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कहा जा रहा है कि अगर 5 किलोमीटर जो है वो ज्यादा होगा स्पीड में, तो अगर एक क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 5 किलोमीटर स्पीड के अनुसार चेंज होगा, तो x प्लस क्या होगा 5 होगा, है ना। और उसके बाद का जब 5 किलोमीटर स्पीड के हिसाब से अगर ज्यादा तेज चलेगा तो टाइम क्या होगा 1 आवर लेस होगा, ठीक है। तो टाइम जो होगा वो 1 आवर लेस होगा, यानी 360 बाई x -1 होगा, ठीक है। और जब ये पहुंच रहा है यानी 365 सेम जर्नी, तो ई फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो और ये जो सेम जर्नी यानी 360 होगा, क्योंकि अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा क्या 360 बाई x -1 प्लस 5 से होगा 360 बाई x -1 इक्वल टू 360। यहाँ से पहले तो x तो है, ब्रैकेट के यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, जब ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 360 या -x होगा प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा 360 या -x बाई x इक्वल टू 360, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 360x हो जाएगा, है ना, माइनस क्या होगा x स्क्वायर होगा, अब बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1800 हो जाएगा, -5x हो जाएगा, अब बाई x होगा इक्वल टू 360 हो जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, 360x बाई x रख सकते हैं, -x स्क्वायर बाई x रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 360x बाई अगर x रखें, -x स्क्वायर बाई x रखेंगे, प्लस 1800 अब बाई x रखेंगे, -5x बाई x रखेंगे इक्वल टू 360, है ना। यहाँ पे हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों के नीचे x रख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल के नीचे x है तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो ये x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 360 -x कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा x, प्लस यहाँ पे 1800 बाई x हो जाएगा, -5 होगा इक्वल टू 360 हो जाएगा।
देख रहे हैं कि LHS और RHS में भी क्या है 360 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स और प्लस 1800 बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर के साथ गुना होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1800 हो जाएगा, और इसके साथ भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। जब क्वाड्रेटिक के अनुसार क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5x है तो प्लस 5x हो जाएगा, और माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 1800 है, तो 1800 को तोड़ेंगे और 1800 को तोड़ने पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 1800 आना चाहिए और उससे प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। जब 1800 को तोड़ेंगे, 1800 को यहाँ पे तोड़ना है, तो 1800 को तोड़ना है तो एक 45 और एक 40 लीजिए, इससे गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा 0 0 4 5 जा 20 की 0 और 4 4 जा 18, 4 4 जा 16 और 2 18, कितना हो रहा है, 1800 हो रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 1800 आ रहा है और फिर प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए, तो हम यहाँ पे ये प्लस रखेंगे और ये माइनस रखेंगे। ठीक है, समझिए बात को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x और कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा, है ना, और माइनस अगर 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x का एक वैल्यू आएगा x इक्वल टू यहाँ से माइनस 40, है ना, x माइनस 40 इक्वल टू 0, और एक क्या होगा, x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 40 एक आएगा और x का वैल्यू एक क्या आएगा, माइनस 45। तो यहाँ पे भी क्या आया है, x का एक वैल्यू जो है निगेटिव में आया है, तो हम लोग का जो ट्रेन का स्पीड होगा वो निगेटिव ना होकर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर ट्रेन का स्पीड कितना चलेगा, इस 40 किलोमीटर के हिसाब से x का वैल्यू जो है वो 40 किलोमीटर चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अगर और 40 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रेन कैन नॉट ट्रेवल बी निगेटिव। ट्रेन जो है वो निगेटिव नहीं चलकर वो क्या है, वो पॉजिटिव में चलेगा, क्योंकि निगेटिव में नहीं चलकर वो पॉजिटिव में चलेगा। जब पॉजिटिव में चलेगा तो यानी क्या हो सकता है कि x का वैल्यू 40 होगा, तो ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन बी 40, है ना। इस ट्रेन का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 40 होगा। यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग को मालूम चल गया कि ये ट्रेन का जो स्पीड क्या होगा, 40 होगा, क्योंकि हम लोग का ट्रेन का स्पीड निकालना था। जब ट्रेन का स्पीड निकालना था, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40, क्योंकि निगेटिव में नहीं होगा, निगेटिव में ना होकर क्या हो सकता है, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ट्रेन जो है वो आगे की ओर चलेगा। जब आगे की ओर चलेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में जाएगा ना, निगेटिव में ना जाकर वो पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि ये जो है ए से लेके बी के पास जा रहा है तो वो निगेटिव में ना होकर पॉजिटिव में जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड और 360 किलोमीटर ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस इतना है और वो x किलोमीटर के हिसाब से वो चल रहा था, तो टाइम कितना लग रहा था, 360 बाई x लग रहा था। तो अब टाइम क्या लगेगा, 360 बाई 40 करेंगे, है ना, 360 बाई क्या करेंगे, 40 करेंगे, तो टाइम अब लगेगा 90 आवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब x का वैल्यू 40 है तो 40 किलोमीटर स्पीड से अब जो है यूनिफॉर्म स्पीड वो अपना चल रहा है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल इन टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक है, 2 नल है ना, 2 नल है, ठीक है, और दोनों नल का जो है, दोनों नल का जो, जैसे यहाँ पे देखिए, दो नल है और दोनों नल जो है वो भर रहा है कितना आवर्स में, 9 होल 3/8 आवर्स में क्या हो रहा है, वो दोनों नल फिल कर रहा है पानी को। ठीक है, पानी जो है वो दोनों नल एक साथ चल रहा है और वो दोनों जो है वो एक टंकी को क्या कर रहा है, फिल इन टैंक एक टंकी को क्या कर रहा है, इतना आवर्स में 9 होल 3/8 आवर्स में क्या कर रहा है, वो फुल फिल कर रहा है। तो टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर मतलब इसमें एक बड़ा और एक छोटा डायमीटर का क्या है, नल है। अब समझिए कि ये जो है ये बड़ा है, डायमीटर इसका बड़ा है और इसका डायमीटर क्या है, छोटा है। तो द टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक द 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन फिल टैंक सेपरेटली। अगर मान लीजिए कि ये जो है एक टैंक यानी 1 टैंक जो है वो क्या कर रहा है, सेपरेटली वो छोटा वाला जो नल है, वो छोटा डायमीटर वाला जो नल है वो एक वो टंकी भर रहा है। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा जो है बड़ा वाला डायमीटर के हिसाब से, बड़ा वाला जो नल है जिसका डायमीटर बड़ा है वो इससे 10 गुना तेजी से क्या होगा, भरेगा। इसके ये जो है वो 10 गुना तेजी से बढ़ेगा। जब ये
इसकी अपेक्षा 10 गुना तेजी से बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, है ना। 10 गुना तेजी से बढ़ेगा यानी इससे तेज जल्दी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि छोटा वाला को अगर डायमीटर x है तो बड़ा वाला जो है वो छोटा वाला x है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, है ना। x माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि इससे जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद फाइंड द टाइम इन विच ईच टाइप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि दोनों अगर अलग अलग देखा जाए तो दोनों कितना टैंक भरेगा, बड़ा वाला डायमीटर किस हिसाब से भर रहा है और छोटा वाला डायमीटर किस हिसाब से भर रहा है। देखिए, लेट द टाइम टेकन बाय ए स्मॉलर टैंक यानी स्मॉलर टैप बी x आवर्स, ठीक है। स्मॉलर जो है वो x आवर्स भर रहा है, मतलब x घंटा में स्मॉलर जो है छोटा वाला भर रहा है। तो अब बड़ा वाला क्या हो सकता है यानी लार्जर टैप फॉर टाइम टेकन बी ये जो है ये 10 जो है इससे 10 क्या हो रहा है कम यानी x माइनस 10 होगा, x माइनस 10 x माइनस 10 आवर्स, है ना। और अगर मान लीजिए कि बड़ा छोटा वाला जो है x के हिसाब से भर रहा है, x आवर के हिसाब से भर, तो मान लीजिए कि अगर 1 घंटा में अगर भरने के लिए कहा जाए कि छोटा वाला जो है वो 1 घंटा में कितना भरेगा और बड़ा वाला 1 घंटा में कितना भरेगा। तो यहाँ पे अगर हम समझ सकते हैं कि लार्जर स्मॉलर पाइप टाइम इन 1 आवर अगर 1 घंटा में भरने के लिए कर रहा है तो कितना भर सकता है 1/x आवर भरेगा, है ना। क्योंकि ये x आवर्स के हिसाब से भर रहा है तो अगर 1 घंटा में कहा जाए तो 1/x आवर भरेगा, ठीक है। और लार्जर कहा जाए, लार्जर पाइप जो है, लार्जर पाइप का टाइम कितना लगेगा, टाइम इन 1 आवर तो 1/x माइनस कितना हो जाएगा 10 होगा। लार्जर पाइप जो हो जाएगा 1/x माइनस 10 आवर्स होगा और स्मॉलर पाइप क्या होगा 1 आवर के लिए 1/x आवर्स होगा। स्मॉलर पाइप वाला जो है वो 1 घंटा में इतना 1 आवर्स में इतना फिल कर रहा है, मतलब इतना समय में फिल कर रहा है 1/x में फिल कर रहा है ना। और लार्जर वाला जो है वो 1 घंटा में इतना समय में वो फिल कर रहा है। तो अगर दोनों जो दोनों पाइप जो है वो फिल करेगा, बोथ पाइप फिल्ड कितना में है टोटल, बोथ पाइप फिल्ड इन टोटल टाइम 9 होल 3/8। अब इसे जो है होल फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में लाइए, तो फ्रैक्शन में लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 75 बाई क्या होगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार देखिए, जब क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा तो 1 घंटा में कितना भर रहा है 1/x आवर्स भर रहा है और ये जो है बड़ा वाला पाइप 1/x माइनस 10 भर रहा है, ठीक है। तो यानी 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 75/8 जो आया ये तो आया आपका क्या होल फ्रैक्शन में, जो कि दोनों मिलकर इतना भरा है। तो क्वेश्चन के अनुसार यानी क्वेश्चन में जो होगा ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 8 क्या हो जाएगा 75 होगा, 8 क्या होगा 75 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इंटू x माइनस 10, x है तो x माइनस 10 होगा प्लस x माइनस 10 है तो x होगा इक्वल टू 8/75, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा माइनस 10 होगा, बाई x इंटू x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा इक्वल टू 8/75। जब आगे देखेंगे तो यहां से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 75 में हो जाएगा मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 होगा इक्वल टू 8 में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर और माइनस 10x हो जाएगा, है ना। यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 2x तो हो जाएगा 150x
150x माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना 750 इक्वल टू 8x² और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 80x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 150x अब एक साथ लाएंगे है ना, LHS को RHS में लाएंगे तो यानी 150x माइनस 750 माइनस 8x² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 80x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 150x और 80x। ठीक है, तो 150x और 80x दोनों है पॉजिटिव में। ठीक है, जब पॉजिटिव में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 230x हो जाएगा, है ना, तो माइनस 8x² है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 230x होगा और माइनस 750 होगा इक्वल टू 0 होगा, है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x² माइनस 230x और यहाँ पे प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट पहले जब देखे थे तो वहाँ पे कोफिशिएंट 1 था लेकिन यहाँ पे 8 है तो 8 और 750 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 5 जब 40 की 0 4 8 7 जा 56 और 4 60 यानी 6000। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6000 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए 230x आना चाहिए। तो देखिए जब यहाँ पे 8x² है माइनस 230 है 30x है तो 200 और 30 मिलेंगे तो 200 इंटू 30 6000 होगा, है ना, माइनस 200 या माइनस 30x तो क्या हो जाएगा माइनस 230x हो जाएगा। तो माइनस 200x और माइनस 30x और प्लस 750 इक्वल टू 0। तो 8 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो 8x हो जाएगा। 8x जब कॉमन होगा तो x माइनस, अब यहाँ पे देखिए 8 अगर कॉमन होगा तो 8 से क्या होगा डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 200 में डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40 तो x यहाँ पे x माइनस 25 आ रहा है। माइनस 30 कॉमन अगर लेंगे तो जब माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 25 होगा इक्वल टू 0। तो 8x माइनस 30 एक आया इक्वल टू 0 और एक क्या वैल्यू आया x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 8x इक्वल टू माइनस 30 यानी 30 हो गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/8 आया। x का एक वैल्यू आया 30/8 और x का क्या आया वैल्यू एक 25 आया। तो ध्यान से देखिएगा जो स्मॉलर पाइप है वो x है ना, तो यानी आप समझिए कि x यहाँ पे 25 आवर्स तो ज़्यादा हो जा रहा है तो ये ना होकर ये नहीं होगा लेकिन ये होगा। तो जब ये होगा तो 8 से क्या होगा डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 30 में तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो 3 आवर्स 75 मिनट्स होगा, है ना, ये जो x का वैल्यू होगा वो 3 आवर्स 75 मिनट्स होगा। आप समझिए वैल्यू कि x जो है वो स्मॉलर पाइप के लिए है। छोटा वाला जो पाइप है जिसका डायमीटर छोटा है वो 3 घंटा यानी 3 घंटा 75 मिनट में वो क्या हो रहा है एक टंकी को क्या कर रहा है फिल कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, और बड़ा वाला जो क्या हो जाएगा कि x माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 10 मतलब कि जो x का वैल्यू है उसमें से मतलब क्या है आसानी से भर देता है, जो कि 10 समय मतलब उसका 10 गुना समय जो है वो आसानी से भरेगा। तो ये x माइनस 10 बड़ा वाला पाइप जो है छोटा वाला पाइप से 10 बार जो है वो आसानी से भर सकता है ना। जब 10 बार भर सकता है यानी x का वैल्यू जो है वो क्या होगा 3 आवर्स 75 मिनट्स। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 25 जो है 25 आवर्स ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जब ज़्यादा होगा तो ये कैंसिल होगा, ये इसका वैल्यू नहीं हो सकता। ज़्यादा ना होकर हम लोग को क्या लेना है स्मॉलर वाला छोटा वाला। नंबर 10 An express train takes 1 hour less than passenger train to travel 132 kilometers। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि पैसेंजर ट्रेन के अपेक्षा 1 आवर्स लेस में मतलब कम ही में ही वो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर लेता है ट्रेवल कर लेता है। ये 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, वो ट्रेवल कर लेता है ट्रेन जो कि एक्सप्रेस ट्रेन करता है पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा वो 1 घंटा पहले ही कर लेता है। ठीक है, तो बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ये जो है मैसूर से लेके बेंगलोर का बीच का है 132 किलोमीटर। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंडीशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब बिना बीच में रुकावट के अनुसार, है ना, बिना बीच कोई भी स्टेशन में नहीं रोकता है, वो बिना रुकावट के अनुसार वो चलते रहता है। और
एक बड़ा स्टेशन पे पहुंचता है जो कि मैसूर से डायरेक्ट पहुंचता है कहाँ पे, बेंगलोर पे, बेंगलोर जगह पे। तो वो जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचता है इस तरह से। लेकिन पैसेंजर ट्रेन जो है वो अपना हिसाब से चलते रहता है, बीच बीच में भी रोकता है ना। लेकिन पैसेंजर के अनुसार अगर एक्सप्रेस जो है वो क्या है, 1 घंटा पहले ही क्या हो रहा है, पहुंचा दे रहा है, यानी उससे 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ए एक्सप्रेस ट्रेन भी इज 11 किलोमीटर आवर्स मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मतलब बोला जा रहा है कि 11 किलोमीटर जो है वो प्रत्येक स्पीड से, मतलब अगर पैसेंजर का अगर x किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो ये 11x इससे ज्यादा चलेगा, यानी x + 11 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ये चलेगा, ये एक्सप्रेस चलेगा और ये पैसेंजर के हिसाब से चलेगा, पैसेंजर चलेगा। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो दोनों ट्रेन का जो है पैसेंजर का और ये एक्सप्रेस का दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर। अगर पैसेंजर ट्रेन जो है वो x किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, तो अगर अब एवरेज स्पीड निकालेंगे किसका, एवरेज स्पीड निकालेंगे एक्सप्रेस का, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो कितना हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा, है ना। वो 11 किलोमीटर स्पीड से वो अपना चल रहा है और जो कि ज़्यादा चल रहा है पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा। तो पैसेंजर ट्रेन कितना है, x है, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर्स। और उसके बाद बोला जा रहा है कि टाइम दिया हुआ है ना, टाइम जो है वो 1 घंटा पहले एक्सप्रेस ट्रेन क्या करता है, पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा क्या करता है, वो पहुंचा देता है और वो उसका डिस्टेंस जो है वो 132 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज गिवन दैट टाइम विल 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू मैसूर एंड बेंगलोर टू कवर 1 आवर लेस हो गया, है ना। 1 आवर जो है पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा मैसूर और बेंगलोर का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा पहले क्या कर रहा है, वो पहुंचा रहा है। कवर डिस्टेंस 132 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि पैसेंजर ट्रेन भी 132 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक्सप्रेस ट्रेन भी 132 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। और अगर 1 घंटा में अगर करेगा तो वो 1 क्या हो जाएगा, 132, है ना। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों 132 ही किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन भी 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और पैसेंजर ट्रेन भी 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम लगेगा 132 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका जो है डिफरेंस यानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, x + 11 यानी 132 बाई यानी 132 बाई x + 11 हो जाएगा। और ये जो है वो 1 आवर में क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, मतलब इसके अपेक्षा ये क्या होगा, 1 आवर कम होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, x + 11 होगा और यहाँ से x हो जाएगा तो 132 × x + 11 माइनस 132x = 1। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि 132 कॉमन लेंगे। जब यहाँ पर 132 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा +11 और -x बाई x × x + 11 = 1। अब ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, x और -x और +x या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 132 और यहाँ पे क्या है 11 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 × 11 अब बाई नीचे हो जाएगा x² और +11x = 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 132 × 11 होगा x² होगा +11x हो जाएगा, है ना। 132 × 11 करेंगे तो 132 और 132 हो जाएगा
3 5 और 4 और 1 क्या हो जाएगा, वो 1450 टू 1452 और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 11x इक्वल टू 0। जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11x हो जाएगा और माइनस 1452 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, 1452 होना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11x आना चाहिए। फैक्टराइज जब करेंगे तो 1452 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। 1452 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जब फैक्टराइज करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11x आना चाहिए, प्लस 11x आना चाहिए। तो यहाँ पे 44 और 33 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 4 3 12 और 4 3 12 और 13 है ना, और 132। देखिए 132 और 132 है ना, तो ये जो हो जाएगा 1452 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x अगर कॉमन होगा तो x प्लस क्या बचेगा, 44 माइनस 33 कॉमन होगा तो x प्लस क्या हो जाएगा, 44 इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू आएगा 33 और जो है x का वैल्यू क्या आएगा, एक x का वैल्यू आएगा माइनस 44। तो x का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रहा है, तो x का वैल्यू जो है पॉजिटिव वाला लेना है, क्योंकि ट्रेन जो है वो पॉजिटिव में चलेगा, यानी x का वैल्यू 33 किलोमीटर के स्पीड से वो ट्रेन जो है वो पैसेंजर चल रहा है। और अगर देखा जाए कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन यानी x प्लस 12 यानी x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा, यानी 44 किलोमीटर के स्पीड से क्या होगा, एक्सप्रेस ट्रेन 44 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा और पैसेंजर ट्रेन जो है वो 33 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा। और वो मैसूर से बेंगलोर जो है वो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। इसीलिए वो जो इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, पहुँच रहा है जल्द। तो एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज स्पीड जो है वो पैसेंजर का एवरेज स्पीड क्या है, 33 और एक्सप्रेस का 44 एवरेज स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4.3, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो एरिया का स्क्वायर, दोनों एरिया का स्क्वायर जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। जैसे ये x मान लीजिए कि एरिया है और ये y एरिया है, और ये दोनों का एरिया जो है वो 460 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 24 मीटर, और ये दोनों का जो पेरीमीटर है ना, ये दोनों का पेरीमीटर जो है वो 24 मीटर है। अब पेरीमीटर जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4 इंटू एरिया यानी 4 इंटू साइड, तो 4x हो जाएगा, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 होगा। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर क्या होगा, दोनों मतलब कि साइड क्या होगा, दोनों स्क्वायर का साइड क्या क्या होगा। तो आइए देखिए, लेट द साइड ऑफ 2 स्क्वायर x मीटर एंड y मीटर, ठीक है। दोनों का जो साइड है, दोनों स्क्वायर का साइड, एगो का x लिए हैं साइड, एगो का y साइड लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर अब यहाँ पे पेरीमीटर अगर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, एक हो जाएगा 4x एंड 4y, ठीक है। दोनों जो साइड का अगर पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4x इंटू 4y, एक का साइड है x और एक का y साइड है, तो 4x और 4y हो जाएगा, है ना। और अब यहाँ पे अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड तो वो हो जाएगा x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि x प्लस वाई यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो सबसे पहले पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 है ना। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई
x माइनस वाई इक्वल टू 24/4 होगा यानी 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अब यहाँ से अगर x का वैल्यू ना निकाल कर हम लोग यहाँ पे देखिए 6 क्यों लिखे हैं, यहाँ पे 4 यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। जब 4 इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, 4 6 24, ठीक है। तो अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 6 होगा, y का वैल्यू निकलेगा x माइनस 6 y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर यानी दोनों का एरिया का स्क्वायर जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर है ना, बोथ स्क्वायर बी 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस 36 होगा माइनस 12x हो जाएगा इक्वल टू 468 होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी हुआ तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा। जब 2x स्क्वायर हो जाएगा 36 यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इधर आकर जो ये 468 पॉजिटिव है तो इधर आकर क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी 468 माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 86 2 होगा और 3 होगा यानी 4 होगा, 432 होगा। तो यहाँ पे जो है माइनस 12x होगा और माइनस 432 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 432 इक्वल टू 0। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस क्या हो जाएगा 216 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 216 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 216 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 6x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6x आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि 18 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 2 जा 36 होता है और 18 1 जा 18 होता है, 6 और 8 3 जा 1 और 2 क्या आ रहा है, 18 और 12 को करेंगे तो क्या आएगा, वो 216 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, और 18 में से 12 माइनस करने पे क्या आएगा, 6x आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 260 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 होगा प्लस 12 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 18 होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया, माइनस 12 आया, है ना। एक जो है वो x का वैल्यू माइनस 12 आया और एक जो है x का वैल्यू क्या आया, 18 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू एक 18 आया और एक x का वैल्यू क्या आया, माइनस 12 आया, जो कि दोनों का स्क्वायर माने x माने थे क्या, x जो है वो एक स्क्वायर का है एरिया, तो यानी एक जो है माइनस निगेटिव, तो यानी निगेटिव यहाँ पे क्या नहीं, निगेटिव साइड नहीं हो सकता है ना, तो पॉजिटिव साइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, सो साइड और साइड बी विल बी x इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है। तो आप समझेंगे कि साइड जो है वो x जो है वो 18 मीटर्स है, ठीक है। तो 18 मीटर जो है ये एक का है, ठीक है, एक साइड का है। अब एक साइड का 18 मीटर मालूम चल गया तो एक का हम निकालेंगे। जब एक का क्या निकालेंगे तो यहाँ देखिए एक इक्वेशन यहाँ पे था, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए अब यहाँ पे हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 18, तो यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस 6 इक्वल टू वाई। तो 18 माइनस 6 इक्वल टू वाई यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो y का वैल्यू एक हो जाएगा 12, यानी एक जो साइड होगा वो 12 होगा और एक साइड जो होगा वो 18 होगा, ठीक है। यानी एक स्क्वायर का साइड जो होगा वो 18 होगा और एक स्क्वायर का साइड जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। और ये जो है ये दोनों का जो सम का एरिया है वो 468 मीटर स्क्वायर है ना। ये दोनों का सम का एरिया जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है।
तो जो है ये x का वैल्यू जो है -12 है, ये निगेटिव में नहीं हो सकता है, क्योंकि साइड जो है स्क्वायर का साइड निगेटिव में ना होकर वो पॉजिटिव में होगा। जब वो पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में x का वैल्यू 18 आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से पुट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे 18 - 6 = y है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 4.3 एक्सरसाइज। So thanks for viewers.